नमस्कार। मैं श्वेता आनंद संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताऊंगी। पिछले चैप्टर भी मैं एक कवर कर चुकी हूँ, एक वीडियो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। आज मैं वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी, उनका फुल फॉर्म और हेड क्वार्टर। उसके पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन बताने के कारण क्या होता है कि बच्चे दिमाग में ले आते हैं कि आखिर वो यूनाइटेड नेशन है क्या और कैसे शुरू हुआ था, और उनके विस्तृत ढंग से। ठीक है बच्चों, मैं आगे कोशिश करती हूँ आप लोग को बताने की। आप लोग ध्यान से सुनना। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50+1 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा समय और इसकी जानकारी दे देती हूँ। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश इस संस्था की संरचना में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित हैं। ठीक है, जैसा मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ कि संयुक्त राष्ट्र कैसे शुरू हुआ था, उनकी स्थापना कैसे हुई थी, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, 24 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ और यहाँ सारे 50 उपस्थित देशों ने संयुक्त राष्ट्रीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, उसके बाद सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी देशों के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व आया। ठीक है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसके मुख्यालय के अलावा अहम संस्थाएं, बहुत सारा संस्थाएं हैं जिसके बारे में मैं आज बात करूंगी। और मुख्य बात आप लोग जरूर याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को राजभाषा स्वीकृत किया है: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। 6 भाषा: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। परंतु इनमें केवल 2 भाषाओं को संचालन भाषा माना जाता है, जैसे अंग्रेजी और फ्रांसीसी। स्थापना के समय केवल 4 राजभाषाएं स्वीकृत की गई थी: चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी। उसके बाद 1973 में अरबी और स्पेनी को भी सम्मिलित किया गया। मुख्यतः आप लोग को याद करने का क्या है: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। अब संयुक्त राष्ट्र का क्या काम है, क्या उद्देश्य है, वो मैं एक बार आप लोग को रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा और इस चीज़ को आप लोग जरूर दिमाग में रखना। ओके बच्चों, संयुक्त राष्ट्र के व्यक्त उद्देश्य हैं: युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों से लड़ना। सदस्य राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं, राष्ट्रीय मामलों को संभालने का मौका मिलता है। उन उद्देश्यों को निभाने के लिए 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा प्रमाणित की गई। ठीक है बच्चों, और उसके बाद मैं आज आप लोग को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी और उनके हेड क्वार्टर्स भी बताऊंगी। ठीक है, जैसे यूएन, यूनाइटेड नेशंस, इनके हेड क्वार्टर हैं न्यूयॉर्क और इस्टेब्लिश्ड हुए 1945 में। अब मैं एक लाइन बाय लाइन बताऊंगी, आप लोग समझ जाना कि मैं पहले एब्रीविएशन बताऊंगी, फिर नेम फुल फॉर्म, फिर हेड क्वार्टर, फिर इस्टेब्लिश्ड। यूएन, यूनाइटेड नेशन, न्यूयॉर्क 1945। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम 1945। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा 1990। ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल 1947। IMO, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, लंदन 1959। ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है कि जो इस्टेब्लिश्ड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ताकि आप लोग को याद करने में सहूलियत होगी। मैं अभी
छोटे शब्दों में ही आप लोग को समझाती हूँ। जैसे हो गया यूएन, यूनाइटेड नेशन, इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर है रोम। आईएलओ, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा। आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल। आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, लंदन। यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, जिनेवा। UNAIDS, जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, जिनेवा। ठीक है। UNAEC, यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, न्यूयॉर्क। UNCDF, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, न्यूयॉर्क। UNICEF, यूनिसेफ। ठीक है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड्स, न्यूयॉर्क। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, नैरोबी। ठीक है बच्चों। यूए हैबिटेट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम, नैरोबी। यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वियना। UNISDR, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, जिनेवा। UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, वियना। UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बर्न। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा। फिर आगे है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा। WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रोम। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा। WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड। IRC, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमिटी, न्यूयॉर्क। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना। ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिनेवा। ONCHR, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, जिनेवा। ठीक है बच्चों, इतना तो मैं आप लोग को बता दी। मैं अब अच्छे से आप लोग को बताऊंगी उनके कार्यकाल, जैसे उसमें होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, ये सब के बारे में मैं विस्तृत ढंग से आप लोग को बताऊंगी। ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, टेक केयर, बाय, नमस्ते।